कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। वह स्तब्ध होकर इधर उधर देखने लगी थी। इतने में 4 युवक खाट के साथ माँ को ढोकर लाए थे। राम खाट पर लेटी माँ के सिरहाने पर बैठ गया। माँ के सिर के बाल सहलाने लगा था। माँ अच्छी तो हो ना पूछा। ग्राम सेवक ने मना नहीं किया, वह मौन रह गया। खाट को दिखाकर, देखो इस तरह से हूँ, तुम्हें मेरी याद इतने दिनों के बाद आई है बिटवा, कहवा रो पड़ी। माँ ने अपने दोनों हाथों से बेटे के चेहरे को पोंछा। उन दोनों हाथों में रुमाल को पकड़ाया। वह पैसों की थैली थी। उन दोनों को पता था उसे बिना खोले बेटे के चेहरे, आंख, नाक, मुंह को पोंछा। क्या लाई हो, कह पूछा। तुमने जो भेजा था उसे बाबू ने जैसा बताया बनवा कर लाई हूँ, राम की माँ ने कहा। लोगों ने इन दोनों के मध्य स्थित माँ बेटे का प्यार ही लोगों ने देखा, लेकिन उन दोनों के मध्य हुए आर्थिक विनिमय या राजनीतिक रहस्य समझौते के बारे में किसी को मालूम नहीं हुआ। ग्राम सेवक ने माँ बेटे को अलग करने की कोशिश नहीं की। बस्ती से आए राम के सहायक युवक से हेलो कह राम ने पहल की। माता को लाकर दिखाने वाले चारों युवकों को राम ने मेहनताना दी। उन लोगों ने मना किया, पर जोर देने पर वे रख लिए। उसने जिस खबर को माँ के पास पहुंचाकर उपयुक्त प्रबंध करने के लिए जिस युवक ने सहायता की थी, उसे भी राम ने कुछ रकम पकड़ा दी। उसके माथे को राम ने चूमा। रमा को दिखाते हुए, अम्मा मैंने इस युवती का हाथ पकड़ा है, राम ने कहा। वह खाट से उठकर एकाएक बैठ गई। रमा को अच्छी तरह से परखा, रमा को थपथपाया, पकड़ा और आशीर्वाद दिया। तो फिर मंगलसूत्र भी पहना दो, कह मंगलसूत्र को उसे पकड़ा दिया। राम रमा के पिता को मंगलसूत्र दिखाकर क्या पहना दूं, कह आज्ञा मांगी। इतने दिनों से दूर रहते आए रमा के पिता ने राम को गले लगा लिया, साथ ही चूम भी लिया। आगे आकर रमा की चोटी को उठाकर पहनाओ कहा। मंगलसूत्र पहनाते समय रमा बिना हिले डुले खड़ी रही। जयेश की समझ में कुछ नहीं आया, वह बस देखता ही रहा। बरसों से खाट को पकड़ी राम की माँ को उठाकर बैठते देख ग्राम सेवक ने कहा, वह अब चले भी तो कोई आश्चर्य नहीं है। सूत्रधारी बना युवक और खाट के पायों को ढोने वाले युवक आश्चर्यचकित हो राम की ओर देखने लगे। एक पिता, एक माता और एक ग्राम सेवक इस अनहोनी घटना को देखकर आनंदित हुए। माँ की खाट को लेकर चल देने के लिए जब युवक तैयार हुए, तब माँ ने बहू को पास बुलाकर, अब तुम ही इसकी और उसकी माँ हो, कह आशीर्वाद दिया। वह जयेश था, यह राम था। राम ने सासू माँ के पैरों को नमन किया। रमा के पिता ने आकर राम की माता से बातें करते देख ग्राम सेवक द्वारा मिलाए गए बंधुत्व के बारे में दोनों को बता रहा था। मुझे अपने घर को क्या जाने दोगे दादा, कह राम ने पूछा। हरगिज नहीं, ग्राम सेवक ने कहा। हमें अपने घर को ले जाएंगे, कह रमा के पिता से पूछा। मैं अशक्त हूँ, उन्होंने कहा। पिता अपने गांव अपने घर को जाते हुए रमा के सिर को सहलाकर मुझे क्षमा करो कहा।